बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग। आपको मालूम है कि देही रानी प्रोग्राम के जरिए स्पेशल अफराद, गरीब अफराद, मजदूर अफराद और यतीम बच्चियों की हुकूमत शादी करवा रही है। 1 लाख रुपए ATM के जरिए डायरेक्ट आपको वजीफा दिया जाएगा, यानी सलामी दी जाएगी और साथ साथ लाखों रुपए का फर्नीचर और दीगर सामान जो होता है शादी के अंदर वो दिया जाएगा जहेज के अंदर। और पंजाब में इज्तिमाई शादियों का सबसे बड़ा तरीके प्रोग्राम की मंजूरी हुई है। पंजाब देही रानी प्रोग्राम, पंजाब की जो वजीर आला हैं शादियों के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि देही रानी प्रोग्राम के इज्तिमाई शादियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पहले बता भी दी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह इस पोर्टल के जरिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लड़कियां जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, माजूर अफराद और की बेटियां हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है, दरख्वास्त दहिंदा दुल्हन का वालिद या वालदा या कोई सरपरस्त जो इस वक्त है वो दरख्वास्त दे सकता है। और दरख्वास्त दहिंदा का तल्लुक पंजाब से होना जरूरी है। दरख्वास्तें ज्यादा मसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी के जरिए उनके नाम लिया जाएगा, बयान हल्फी वगैरह वगैरह। ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जो है ना वजीर आला की तरफ से दुल्हन की सलामी होगी, वजीर आला की तरफ से शादी का तोहफा होगा और इंग्लिश में ये डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। और इस हेल्पलाइन के जरिए भी आप 1312 हेल्पलाइन पर कॉल करके भी खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और 3000 पुअर गर्ल्स हैव कलेक्टिव वेडिंग अक्रॉस पंजाब। 3000 गरीब बच्चों की शादी का ये प्रोग्राम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ये तरीका कार है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, फिर असाइन, PSC अप्रूवल, लिस्ट फाइनलाइजेशन, ATM इवेंट और नादरा। बड़ा टॉप क्लास का प्रोग्राम है, इससे आप लाखों रुपए का मफाद ले सकते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम पंजाब देही रानी प्रोग्राम है। 21 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक ये जारी रहेगा। 5 तारीख लास्ट डेट है। ये पोर्टल लिंक है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। 1 लाख रुपए सलामी है। शादी की तकरीबात का खर्चा, खाना वगैरह, फर्नीचर, कपड़े और डिनर सेट समेत तमाम दीगर अशिया जो शादी के अंदर होती हैं वो होंगी। यहाँ आप रजिस्टर के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के जो है डेटा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, जिला, तहसील और अपनी जिन्स, और फिर सिलेक्ट टेलीकॉम यानी कि कौन सा नेटवर्क का नंबर है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। पहले मैं ये बना लेता हूँ, आपने इसी तरह बना लेना है। ये अभी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अब आपने इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करना है। व्यूअर्स, मैंने यहाँ डिटेल पोर्ट कर दी है और साइड पे ब्लर भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पॉलिसी का इशू है। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर जिन्स, फिर नेटवर्क, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपनी मर्जी का बनाकर यहाँ रजिस्टर के ऊपर कर देंगे क्लिक। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा जहां पर आपको 5 अंकों का कोड आएगा उस दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर। व्यूअर, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर आएंगे तो लॉगिन का ऑप्शन होगा और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड जो भी थोड़ी देर पहले आपने बनाया है, नीचे थोड़ा सा ऑप्शन है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है लॉगिन का, तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ब्राइड इन्फो, दुल्हन की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ से दुल्हन का नेम, मिसाल तौर मैं कोई ABC नेम लिख देता हूँ। आपने, मैं अभी अप्लाई आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ABC मैंने उसका नाम लिख दिया है और उसका मैं CNIC नंबर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ फर्जी डाल रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि मैंने इस फॉर्म को आपके सामने आपको समझाने की कोशिश करनी है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पता है कि 18 साल से जो है ना ज़्यादा की उम्र की हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो ईयर है वो 2000 पूरा सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना। लेकिन आपने वही ओरिजिनल वाली सिलेक्ट करनी है। मैं 1998 सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी कोई भी तारीख है। दुल्हन की एज जो है 98 से ये बनते हैं 24 है तो 26 साल बनते हैं। और इंटर क्वालिफिकेशन मैं उसकी BA लिख देता हूँ, तलीम, और उसकी पैदाइश की जगह जो है मैं लिख देता हूँ मुल्तान। ये आपने अपनी मर्जी के साथ जो है नहीं करना, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका मज़हब जो है इस्लाम कर रहा हूँ और इसके अलावा नेशनलिटी पाकिस्तानी जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ से पाकिस्तान 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 अफगान अल ऑस्ट्रेलिया BC, यहाँ से देख सकते हैं P वाला जो होगा पाकिस्तानी होगा। और सिलेक्ट वन ऑप्शन, यतीम, मजदूर, मैं मजदूर कर देता हूँ। सेव नेक्स्ट पर जाएंगे और आपका एक फॉर्म जो है सक्सेसफुली जो है वो पिक हो गया है। यहाँ पर उसके ब्राइड पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे। मैं यहाँ ABC पुट कर रहा हूँ दोबारा
और फादर का CNIC भी आपके सामने मैं फर्जी पुट कर रहा हूँ, बट आपने जो है क्या करना है, ओरिजिनल वाला ही पुट करना है, कहीं पे गलती नहीं करनी। मदर का नेम मैं ABC कर रहा हूँ, यहाँ पे मदर का नाम लिखना है, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है 32,203, फिर मैं वही सेम लिख रहा हूँ। आपने बिल्कुल अच्छा गार्डियन नेम सरप्रास का नाम मैं अली लिख देता हूँ, और इसके बाद जो है शनाख्ती कार्ड नंबर उसका मैं लिख देता हूँ दोबारा से बिल्कुल वही। मैं सिर्फ ना आपको समझाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज जो है आप अपनी करेक्ट डिटेल पुट करेंगे। मैं लिख देता हूँ फादर, और इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ से बिल्कुल फर्जी मैं सारे डेटा पुट कर रहा हूँ। उसकी आमदनी मैं लिख देता हूँ 18,000, सोर्स ऑफ इनकम 15,000 लिखा है मैंने। महाना आमदनी जो है वो भी मैं 15 कर देता हूँ, और रेजिडेंटल एड्रेस जो है वो मुल्तान कर देता हूँ, और यहाँ से आप जो है परमानेंट एड्रेस भी मुल्तान कर रहा हूँ मैं। ये मुल्तान का कोई डेटा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सेव नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक, और दूसरा भी आपका जो है ना वो यहाँ से सेव हो जाएगा। अब तीसरे पर पहुँच चुके हैं, तो ग्रूम इन्फो, दूल्हा की इन्फो, दूल्हा का नाम मैं अली लिख देता हूँ, और उसके जो है ना उसका जो CNIC नंबर है वो भी मैं यहाँ पे फर्जी डालने जा रहा हूँ। तो आप भी फर्जी डाल सकते हैं उसका CNIC नंबर, और उसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी भी मैं 1998 ही कर देता हूँ, ताकि आपके लिए समझना इजी रहे। क्योंकि 18 साल से 2002 के जो लोग हैं वो 2000 आप 18 साल एज अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितनी बनती है। अभी 24 है, 24 से आप 6 निकालें तो 2004 और 5 के राउंड अबाउट के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मज़ीद आप देख लीजिएगा, 1998 हो गया, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट डेट कर ली है, और उसकी एज मैं कर देता हूँ 20 साल, और क्वालिफिकेशन में उसकी कर देता हूँ FA, और यहाँ सेव नेक्स्ट के ऊपर कर देते हैं क्लिक। तीसरा ऑप्शन भी हमारा फिल हो गया है। अब ग्रूम पेरेंट्स की बात आ जाती है, मैं ABC कर देता हूँ, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं उसकी जगह पर। मैं उसके शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ जो है यहाँ फर्जी नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम मैं ADC लिख देता हूँ। आप जो ओरिजिनल वाला है वो लिखेंगे, और यहाँ उसके CNIC नंबर जो है मैं वो लिख देता हूँ फर्जी वाले, और इसके साथ जो है आप देख के सिलेक्ट कीजिएगा, ओरिजिनल वाला सिलेक्ट कीजिएगा। गार्डियन नेम्स जो है वो मैं उसके लिख देता हूँ अली, तो खैर उसका है ABC मैंने कर दिया है ABC, और उसके CNIC नंबर दोबारा आपने सेम लिखने हैं, याद रखिएगा कहीं पे कोई गलती नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद गार्डियंस का रिश्ता क्या है, ब्रदर का कर देता हूँ यहाँ, और इंटर मोबाइल नंबर उसका क्या है, तो मोबाइल नंबर उसका मैं कर देता हूँ 0321, और इसके बाद सारा फर्जी डाटा मैं डाल देता हूँ यहाँ मोबाइल की जगह। और इसके बाद जो है सोर्स ऑफ इनकम में लिख देता हूँ इसका 20,000, और इसके बाद मंथली भी 20,000। आपका जो ओरिजिनल वाला है वो लिखेंगे, रेजिडेंशियल मुल्तान लिख देता हूँ मुल्तान, और इसके अगर किसी सूबे का और का लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर परमानेंट एड्रेस भी मुल्तान का, और फिर इसी तरह यहाँ पे सेव कर देंगे। ये आपका चौथे वाला जो ऑप्शन भी सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको पिक्चर्स लेनी है, इन तमाम की पिक्चर्स जो हैं वो अटैच करनी है। यहाँ से मैं फर्जी आप अपलोड ब्राइड पिक्चर्स, दुल्हन की तस्वीर आपने अपलोड करनी है। यहाँ से जो जो रिश्ता होने जा रहा है, जो मतलब के दुल्हन है, मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा, यहाँ मैं यही एक ही फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो हो गया, फिर आपने ये दूल्हा का शनाख्ती कार्ड। अब मैं यहाँ पर सिर्फ सेम पिक्चर अपलोड करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट करवाना ही नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा भी मैंने यही पिक्चर डाउनलोड कर दी, अपलोड कर दी है। फिर उस शनाख्ती कार्ड की बैक साइड आपने फिर यहाँ पे कर देनी है, ये दुल्हन की है। अब दुल्हन के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं सेम पिक्चर कर रहा हूँ, आपने वो वाली ओरिजिनल वाली ही अपलोड करनी है, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और दुल्हन के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड की आप बैक साइड करेंगे, और ये भी अपलोड हो जाएगी। और फिर जो है फ्रंट साइड होगी, और वो भी आप इसी तरह आपने, मैं तो एक ही पिक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और फिर दुल्हन के वालदा की शनाख्ती कार्ड की पिक्चर्स फ्रंट एंड बैक आएंगी, और इसी तरह दूल्हा की तस्वीर आ जाएगी। मैं तो सिर्फ एक एक करता जा रहा हूँ ना। और इसके बाद जो है अपलोड गरूम दूल्हे के कौमी शनाख्ती कार्ड की बैक एंड फ्रंट करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ से जो है ना बैक एंड करेंगे, और इसी तरह जैसे जैसे लिखा हुआ है इन तमाम की यहाँ से अपने पिक्चर्स कर लेनी है। और इसके बाद जो है ना यहाँ से आप इतनी भी तस्वीरें बताई गई हैं उर्दू में लिखी हुई हैं, आसानी से पढ़कर यहाँ पे जो है ना
आप कर देंगे और चूज़ फाइल दूल्हे का कौमी शनाख्ती कार्ड, ये आप तमाम की शनाख्ती कार्ड आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। जैसे-जैसे लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपके पास वह डाटा होना चाहिए। मैं दोबारा ऐसा-ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और पहले से ये पिक्चर्स अपने लिए रेडी कर लें। दुल्हन के कौमी शनाख्ती कार्ड, दुल्हन की तस्वीर, दुल्हन के कौमी शनाख्ती कार्ड के जो है फ्रंट साइड, बैक साइड, दुल्हन के वालिद की ये शनाख्ती कार्ड बैक एंड फ्रंट, दुल्हन की वालिदा की बैक एंड फ्रंट, फिर इसी तरह दूल्हा की अपनी तस्वीर, फिर उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक, उसके वालिद की शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक, उसके वालिदा की शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक, फिर कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। अब जो है ना यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है, बयान एल्फी है। मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरा कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका शादी प्रोग्राम से वाकिफ़ हूँ और मैं रज़ाकाराना तौर पर मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत करने में अपनी दिलचस्पी का इज़हार करती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत के लिए राज़ी हूँ। मैं तस्दीक करती हूँ कि मेरे पहले शादी नहीं हुई और मैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अहल हूँ। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दरकार मालूमात और दस्तावेज़ात फ़राहम करने की पाबंद हूँ। मैं समझती हूँ कि गलत बयानी या हक़ाइक़ छुपाने की वजह से मेरी प्रोग्राम में शिरकत मनसूख हो सकती है। मैं यहाँ इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस हल्फ़नामे का मदरजा बेहतरीन इल्म और उसके मुताबिक दुरुस्त है। यहाँ कर देंगे टिक के बाद सबमिट। अब मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ फर्जी डाटा डाला हुआ है, तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम किसी मुकम्मल प्रूफ के डाटा के साथ अप्लाई करूँगा। अब नामुनासिब है, गलत है इस तरह की चीज़ के ऊपर अप्लाई करना। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बस एक बटन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी अप्लाई हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।